आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होगे। और अभी मैं तुम लोगों को एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं, जिससे कि भाई तुम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में ना थोड़ा और खुश हो जाओगे और अच्छे तरीके से लग जाओगे। और भाई तुम्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम में अगर हमें एक दिन का भी गैप मिल जाता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा तैयारी करने का मौका मिल जाता है। और अभी मैं तुम लोगों को बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। भाई देखो, तुम्हें पता है कि सीबीएसई ने कह रखा था कि 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे, लेकिन मैं तुम्हें 8-9 दिन का गैप तुम्हें दिलवाने वाला हूं। बड़ा प्रूफ, विद प्रूफ मैं सब कुछ दिखाने वाला हूं इस छोटे से वीडियो के अंदर में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए लाइक कर देना। और यहां पे ध्यान दो कि मैंने तुम लोगों को कल एक वीडियो दिया था कि डेटशीट जो है, जो तुम लोगों का सवाल था, बहुत भर भर के सवाल आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर टेंटेटिव डेटशीट या डेटशीट सीबीएसई कब जारी करेगा। तो ये वीडियो मैंने दिया था और इस वीडियो के ऊपर में बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि सर बताइए जरा सा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, क्या एग्जाम 15 फरवरी से ही शुरू होगा या उससे कुछ आगे यानी कि पोस्टपोन होने की उम्मीदें हैं। तो सारा कुछ बताऊंगा। पोस्टपोन बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो है। अब क्या कुछ है यहां पे देख ले हो, लेकिन मैं सबसे पहले तुम लोगों को विद प्रूफ मैंने बात किया भाई, तो मैं तुमको दिखाना चाहता हूं सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर। ये सर्कुलर जो कि 12 जुलाई को निकला था और इस पे सीबीएसई ने स्पष्ट कह दिया था कि हम अपने एग्जाम जो हैं वो 15 फरवरी से शुरू करेंगे 2024 से। और ये एग्जाम चलेगा 55 डेज चलेगा। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, लेट मी शो यू जस्ट ए सेकेंड। यस, ये देखो 55 दिन चलेगा। 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा, 10 अप्रैल तक एग्जाम चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में तुमको पता है भाई सीबीएसई के अप एंड डाउन काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने इसमें तुम लोगों को एक बहुत बड़ा चीज बताया था कल, मैं वो तुमको दिखाना चाहता हूं। देखो यार, मैं तुमको ऐसे वैसे बात नहीं करने वाला, बहुत सारे लोग जो करते हैं, मैं विद प्रूफ तुमको दिखाने वाला हूं। जो उस वीडियो में एग्जाम डेटशीट के बारे में मैंने जो तुमको बताया था कि कैसा एग्जाम का डेटशीट होने वाला है, कौन सा एग्जाम पहले होगा पीछे होगा, उसके बारे में मैंने बताया था। तो मैंने तुमको ऐसे ही नहीं बताया था, मैंने विद प्रूफ बताया कि मैंने तुमको पहले दिखाया था पिछले साल का यानी कि 2023 का डेटशीट जो था वो नहीं बताया था। और पहले मैं तुमको ये बता दूं, पिछले साल का डेटशीट जो जारी हुआ था वो 29 दिसंबर को जारी हुआ था। 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर। अब सवाल उठता है, एक तुम्हारे मन में होगा कि सर क्या डेटशीट अभी आ सकता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, उसके लिए वो वाला वीडियो देख सकते हो। अभी यहां पे तुम देख रहे हो कि पिछले साल जो तुम्हारा सब्जेक्ट्स एग्जाम्स, मेन सब्जेक्ट्स जो शुरू हुआ था, जैसे कि इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, मैथ्स, एक्चुअली में तो तुम्हारे पास यही 5-6 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो एग्जाम शुरू हुए थे, ये शुरू हुए थे, देखो यहां पे लिखा हुआ है 27 फरवरी से तुम्हारा एग्जाम शुरू हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो भाई, तुम्हारा जो एग्जाम शुरू हुआ था वो कब से शुरू हुआ था? 27 फरवरी से। और खत्म कब हुआ था? 21 मार्च। अब अगर तुम 27 फरवरी से आसपास से जोड़ते हो 21 मार्च तक, ठीक है, 27 फरवरी से 21 मार्च, तो तुमको पता चलेगा यार कि जो तुम्हारे एग्जाम चले थे ना, लमसम 22-24 दिन चले थे। ठीक है, लेकिन अब भाई अभी अभी मैंने तुमको दिखाया कि सीबीएसई का सर्कुलर कहता है कि 55 दिन एग्जाम चलने वाला है। तो क्या एक्चुअल में 55 दिन चलने वाला है? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई तुम्हारा जो डेटशीट होता है वो कुछ ऐसा होता है। मैंने उसका एक 3 अंश करके अलग अलग करके मैंने पॉइंट्स निकाल के तुमको दिखाने के लिए यहां कर दिया है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो कि ये पिछले साल 2023 का डेटशीट है। ठीक है, तो एग्जाम शुरू हुआ था 15 फरवरी से ही, यानी कि 15 फरवरी से एग्जाम शुरू हुआ। लेकिन जरा अगर तुम गौर करते हो तो पहला दिन तुम्हारा जो पेपर था 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक जो चला था वो एग्जाम कब चला था? क्या क्या सब्जेक्ट्स का था? पेंटिंग, राय, गुरुंग, तमांग, शेरपा, थाई। क्या ये सब तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट अगला पेपर जो हुआ वो 16 फरवरी को हुआ। 16 फरवरी को जो पेपर्स हुए जरा उस पर ध्यान दो। रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, हाँ, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। क्या ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे होते हैं? जी नहीं। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, सीधा आते हैं 27 फरवरी पर। ये देखो 27 फरवरी पर यहां तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश पेपर। और बीच में, उसके बाद में भी बीच में जो है, एक सेकंड मैं यहां थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये देखो बीच में भी 1 मार्च को, 27 फरवरी के बाद में 1 मार्च को जो पेपर हो रहा है वो किसका होता है? पंजाबी, सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमीज। क्या ये तुम्हारे पेपर्स थे? नहीं। इसका मतलब मेन पेपर्स क्या होता है तुम्हारा? मेन पेपर होता है वो जो तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मतलब एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होता है, लेकिन उसमें माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, तो जिसका टेंशन तुमको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 90% बच्चों के वो सब्जेक्ट्स होते ही नहीं है।
ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, मैथ्स है, और हो सकता है एडिशनल पेपर होगा तो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन होगा या फिर तुम्हारा आईटी होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। अब उस बेसिस पे मैंने तुमको कहा था कि भैया जो तुम्हारा पेपर शुरू होगा अब इस बार का 2024 का, वो भी तुम्हारा पेपर का मैंने एक लमसम डेट दे दिया था कि 26 या 27 तारीख से शुरू होगा, और इंग्लिश तुम्हारा पहला पेपर होगा, सेकंड पेपर तुम्हारा 4 मार्च को होगा, इस बार लीप ईयर है 2024 में, तो 29 दिन का फरवरी होगा, राइट, 28 नहीं 29 होगा, तो मतलब यहां भी तुमको 2 दिन 3 दिन का बेनिफिट मिल जा रहा है। देन तुम्हारा सेकंड पेपर कब होगा, 4 मार्च को होगा, ठीक है। और उसी तरह से आगे जाएंगे, एक अंदाजा मैंने तुमको दे दिया था टेंटेटिव डेट शीट की भाई हिंदी पेपर जो होगा वो 15 मार्च को होगा, एसएसटी होगा 15 मार्च को, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर अब तुम यहां देखते हो तो तुम्हारा पेपर कब खत्म हुआ, 21 मार्च को, मतलब शुरू कब हुआ था 15 फरवरी से और खत्म कब हो गया 21 मार्च, मतलब 15 फरवरी से लेकर के कब तक तुम्हारा चल रहा है क्लास 10 वालों का, 21 मार्च तक चल रहा है। मतलब अगर तुम लमसम डेट्स देखते हो तो लगभग 24 दिन का समय जाता है, 22 से 24 दिन का आसपास का समय, मेरे ख्याल से आसपास, मतलब 36 दिन, 30-36 दिन आसपास में हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ऐसा, तो इसका मतलब जो ये जो एक पॉइंट यहां पे आता है कि 55 दिन तक तुम्हारा पेपर चलेगा, वो 10th और 12th दोनों को मिला के बोल दिया गया। अब यहां पे काम की बात सुनो और एक लाइन में समझो बात को। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो मैंने तुमको डेटशीट दिया कि भाई एग्जाम 15 फरवरी से हो रहा है, लेकिन 15 फरवरी के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, देखो मैं 27 तक पहुंच गया हूं। अगर 27 तारीख से भी तुम्हारा पेपर शुरू होता है तो मतलब 13 डेज का एक्स्ट्रा बेनिफिट तुमको मिल रहा है। तो मतलब अब बोलो मुझे कि एग्जाम डेट्स जो हैं वो तुम्हारे अलग हैं कि नहीं है। सीबीएसई ने कहा 15 फरवरी, तो उसका स्ट्रेस मत लो, तुमको लगभग 10 से 13 दिन, 12 दिन, 13 दिन, तुमको 14 दिन तुमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो पढ़ो ना यार, बोर्ड एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम्स में एक दिन का गैप मिलना भी बहुत बड़ा गैप माना जाता है। दैट मीन्स यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, 12-13 दिन का तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है जिसका तुम बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये रियलिटी है। प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। मैंने विद प्रूफ दिखाया, रियल पॉइंट्स दिखाए, रियल फैक्ट्स दिखाया, और तुमको डेट शीट भी, टेंटेटिव डेट शीट भी 2024 का दे दिया। तो पहली बार आए हो हमारे चैनल में तो डू सब्सक्राइब द चैनल। यहां पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर किस तरह से आएगा, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, नोट्स क्या होगा, सारे नोट्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो यार चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सबको रिकमेंड करो, क्योंकि किसी से भी सीनियर से अपने पूछ लेना, ये चैनल जो है ना वो लास्ट दिन जो तुम्हारा एग्जाम होगा ना उस दिन तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूंगा, सब कुछ दूंगा। सो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।